बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 में एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसे कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं सर हमारे कंप्यूटर की स्पीड स्लो है, हम लोग काम करते हैं तो बहुत स्लो लोग जाके नहीं एक्सेस कर सकते हैं, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो। ठीक है, तो आप लोग करोगे क्या, आप लोगों को यूँ करना है कि भाई अपने कंप्यूटर को स्पीड अप बनाने के लिए पहले से पहचानना पड़ेगा कि कंप्यूटर स्लो क्यों होते हैं। मेरे पास कंप्यूटर में है क्या चीज़ जब ये स्लो होगा। कंप्यूटर में एक चीज़ है उसे कहते हैं ओएस। क्या कहते हैं उन्हें? ओएस कहते हैं, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका कंप्यूटर स्लो होगा तो किस वजह से? मेरा अपना कंप्यूटर भी स्लो मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। अब पहले आप ये मेंशन कर ले कि आपके पास कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। इस वक्त मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है उसे विंडोज़ कहते हैं। कौन सी? विंडोज 10 इंस्टॉल है, या पाइप का सेंस देता हूँ, या 8 इंस्टॉल है, या मेरे पास 8.1 इंस्टॉल है, या मेरे पास हो सकता है विंडोज़ 7 इंस्टॉल हो सकता है मेरे पास विस्टा इंस्टॉल हो। विस्टा भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ विस्टा। हो सकता है मेरे पास विंडोज़ एक्सपी इंस्टॉल हो। पहले इन्हें चेक कर ले कौन सी विंडोज़ इंस्टॉल है मेरे पास। स्लो है तो विंडोज़ की वजह से। किस वजह से? विंडोज़ की वजह से है। तो विंडोज़ में सबसे पहले चेक करना है कि विंडोज़ इंस्टॉल कहाँ पे होती है। ये मेरे पास राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ में आ जाए, ये विंडोज़ 10 है। विंडोज़ कहाँ पे इंस्टॉल होती है? आपके पास बूट ड्राइव। क्या कहते हैं? बूट ड्राइव से कहते हैं। बाकी क्यों ओपन है, इन्हें क्लोज कर लेते हैं, इन्हें भी क्लोज कर लेते हैं, इन्हें भी क्लोज कर लेते हैं। एक चीज़ हमारे पास होती है बूट ड्राइव। बूट ड्राइव को कभी लोड ना करें। बूट ड्राइव कभी हैवी नहीं होनी चाहिए। विंडोज रन वहां से होती है। बूट ड्राइव है कौन सी? जिसे आप लोग सी ड्राइव कहते हो। क्या कहते हो? सी ड्राइव, जिन्हें आप लोग कहते हो। अब चेक कर ले आपके पास सी ड्राइव आ रही है या नहीं। आपकी विंडोज यहां पे पड़ी रहती है। इन्हें पहचानने के लिए यहां पे आइकन नजर आ रही है विंडो की। विंडो की आइकन नजर आ रही है आप लोगों को? ये विंडो की आइकन के पास होगी। ठीक मेरे भाई, ये विंडोज 10 है मेरे भाई, विंडोज 10 है। अब यही चीज देखिए आप विंडोज 7 के अंदर। ये विंडोज 7 है मेरे पास। आप इन्हें यहाँ पे क्लोज कर लें और यहाँ पे चेक कर ले सी ड्राइव। विंडो यहाँ पे नजर आ रही नहीं आ रही? अच्छा, साथ ही आप यहाँ पे वेमवेयर वर्कस्टेशन में विंडोज एक्सपी, ये आपके पास कौन सी विंडोज है? विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी में आप चेक कर ले आपके पास सी ड्राइव नजर आ रही नहीं आ रही, मगर यहाँ पे विंडो की आइकन नजर नहीं आ रही। विंडो की आइकन यहाँ पे नजर नहीं आ रही। यहाँ पे आपके पास आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ी रहती है, विंडोज पड़ी रहती है। क्या? आपकी विंडोज यहाँ पे पड़ी रहती है। ठीक, आप यहाँ पे आ जाए विंडोज 7, विंडोज 10 है आपके पास। विंडोज 10 में आप चेक कर ले सी ड्राइव। सी ड्राइव विंडोज यहाँ पे पड़ी है नहीं आपकी पड़ी। और इसके अलावा आप आ जाए यहाँ पे विंडोज 7 में, आपके पास विंडोज की फोल्डर यहाँ पे पड़ी है नहीं पड़ी। तो एक चीज कोशिश कर ले आप लोग, वो ये कि आप लोगों ने सी ड्राइव को लोड नहीं करना है। अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर चीजें रखते हो, ये भी आपके पास सी ड्राइव में आएगा। अगर आप कोई चीज डाउनलोड करते हो, डाउनलोड पड़ा रहेगा, डॉक्यूमेंट में पड़ा रहेगा, ये भी सी ड्राइव के अंदर ही मौजूद है। कहाँ पे? सी ड्राइव में जाके मौजूद है। तो कोशिश कर ले अपने सिस्टम को देख के कि आपकी सिस्टम की रैम कितनी है। सिस्टम कौन सा है? सिस्टम के पास 12 कोर हो, कोर 2D हो, तो नॉर्मल इसके लिए रैम आपके पास 2 GB होनी चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे सी ड्राइव एटलीस्ट कम अज कम 50 GB रखें। कितनी? 50 GB रखें। सी ड्राइव 50 GB। उसमें सिर्फ विंडोज ही रखें, उसमें सिर्फ विंडोज ही रखें। अगर आप लोग ऑफिस इंस्टॉल करते हो, कुछ और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, तो उसके चंद फाइलें
उसकी चंक फाइल आके प्रोग्राम फाइल्स में जाके सेव हो जाती है। अगर 32 बिट की हो तो यहाँ पे सेव होगी, 64 बिट की हो तो यहाँ पे सेव होगी। बस जब आप लोग विंडोज़ इंस्टॉल करते हो तो उसमें चेक किया करो, जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आप चेक किया करो कि आपके पास वो सॉफ्टवेयर 32 बिट की या 64 बिट की है। 64 बिट की इंस्टॉल करनी है तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले चेक कर लो, आए मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट की आ रही है या 32 बिट की आ रही है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। विंडोज़ एक्सपी में भी चेक कर ले, ये के पास है 32 बिट की हो, कितनी 32 बिट की हो, नज़र आ रही नहीं है यहाँ पे। कोर i5 है 32 बिट के लिए नज़र नहीं आ रही मुझे, आप लोगों के पास नज़र आ रही है? तो सिस्टम इंफॉर्मेशन इसकी चेक कर लेते हैं, बल्कि रन में आते हैं, यहाँ पे DXD IAG यहाँ पे चेक कर ले। ठीक है, कितने बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे? यह है 32 बिट की। एक्सपी के पास 32 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ से नहीं तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे सर्च करें तो सिस्टम इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी? प्रोग्राम फाइल्स, एक्सेसरीज, और एक्सेसरीज में आकर के यहाँ पे सिस्टम इंफॉर्मेशन ये मेरे पास आया, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मेरे पास x86 की फैमिली ये हमारे पास मतलब 32 बिट की आ रही है। x86 के 20 x86 कहते हैं किसी को 32 को, x64 64 बिट को कहते हैं। तो आप जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो पहले चेक किया करो क्यों मेरे पास 32 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 की। अभी मेरे पास समझे यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर है, VLC प्लेयर है। क्या है? VLC प्लेयर। अब VLC प्लेयर को मुझसे ले जा रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे कहते सर VLC प्लेयर, अब मैं उसे कहूँगा यार 32 बिट की चाहिए 64 बिट की चाहिए। कहते ये क्या है भाई, अपने विंडोज़ को चेक कर ले, वो आपके पास 32 बिट की या 64 बिट की है। जब आप लोग इंस्टॉलेशन करते हो तो उसमें चेक किया करो, उसमें जाके चेक किया करो कि आपके पास अगर रैम कम हो 2 GB तक हो तो आप 32 बिट के ऊपर काम कर लें। 2 बिट से आपके पास 2 GB से आबा हो, 3 GB हो, 4 GB हो, 6 GB हो, 8 GB हो, तो आप जाके 64 बिट के ऊपर इंस्टॉलेशन कर लें। क्योंकि अगर आपके पास रैम ज़्यादा हो और आप 32 बिट जाके इंस्टॉल कर लो तो वहाँ से 2 से 2.5 GB आप जाके यूज़ कर सकते हो रैम, बाकी रैम यूज़ नहीं होती। तो आपने टॉपिक की तरफ, टॉपिक क्या थी कि हम लोगों ने अपने कंप्यूटर को स्पीड अप कैसे कर लेना है। तो आते हैं रन के ऊपर। सबसे पहले रन में हम लोगों ने यूँ करना है टेम्प। तो कोशिश करें अपने जितने भी सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, डेस्कटॉप के ऊपर डॉक्यूमेंट्स के अंदर डाउनलोड्स बिना रखें। उसके लिए एक्स्ट्रा पार्टीशन बना ले, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, उसी में जाके अपनी डेटा स्टोर कर ले। यानी बूट ड्राइव के ऊपर लोड ना बनाए। बूट ड्राइव कौन सी है? C ड्राइव। इससे पहले भी मैंने बताई थी कि हर कंप्यूटर के पास डायरेक्टली C ड्राइव आती है, A ड्राइव और B ड्राइव यहाँ पे नहीं होती। A ड्राइव B ड्राइव कहाँ पे यूज़ होती है? वो जाके फ्लॉपी डिस्क के लिए यूज़ होती है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क हम लोग पहले यूज़ करते थे जब हमारे पास USB हार्ड डिस्क वगैरह नहीं हुआ करती तो उधर हम लोग फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते थे। तो टेम्प लिखे, रन डायलॉग बॉक्स में टेम्प एंटर करिए। यहाँ के पास टेम्परेरी फाइल्स होते हैं, किसी सॉफ्टवेयर से आ सकते हैं। आप नेट यूज करते हो, कोई एप्लीकेशन यहाँ पे ठीक है इंस्टॉल करते हो, और एज वेल क्या पे डाउनलोड करते हो, तो सारी एप्लीकेशन के पास यहाँ पे उसके टेम्परेरी कुछ फाइल्स आते हैं। या आप अपने कंप्यूटर के अंदर जाके काम करते हो तो उसके टेम्परेरी फाइल्स बनते हैं। जैसे ये मेरे अपने कंप्यूटर की टेम्प फाइल बनी हुई है, ये CCIEA, ये मेरे कंप्यूटर का नाम ही यहाँ पे आ रहा है। कंप्यूटर नेम क्या है? CCIEA नाम इसका। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, टेम्परेरी फाइल को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। इसे Ctrl A कर ले। क्या कर ले? Ctrl A। इसे डिलीट करना हो तो शिफ्ट डिलीट प्रेस क्या कर ले? शिफ्ट डिलीट। यहाँ पे के पास क्या करें, यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन टू डिलीट दिस। यस, एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन के थ्रू मैंने डिलीट करना चाहता हूँ, कंटिन्यू कर ले। मैं भी उसे एक आध फाइल जाके डिलीट ना हो, क्योंकि वेवियर इस वक्त हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर, ये हमारे यूज़ में है, तो इन्हें स्किप कर ले। जो हमारे यूज़ में है उन्हें स्किप कर ले आप लोग यहाँ पे, स्किप। ठीक है, और इसके साथ अगर आप कहते हैं कि मेरे पास टेम्परेरी कुछ और भी फाइल होंगे, वो सकते हैं टेम्प मीन्स टेम्परेरी, और टेम्परेरी कोई और फोल्डर बनी हुई तो आप इसके रूट से जाके इन्हें
ख़त्म कर दे। विंडोज़ आर में आ जाए, इसी टैम के आगे पीछे यहाँ पे परसेंट साइन टाइप कर ले, परसेंट साइन परसेंट टैम लास्ट में परसेंट इंटर कर ले। यहाँ पे भी के पास जो जो एप्लीकेशन आपने यूज़ की हो, आपके पास ड्राइवर्स हो, ठीक है, यानी सबकी बैकअप फाइल्स यहाँ आपके पास पड़ी रहेंगी अब टेम्प्रेरी। तो मुझे फाइलें नहीं चाहिए, सिलेक्ट ऑल कर ले, शिफ्ट डिलीट कर लेने। यहाँ पे क्या कहना है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट या यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 472 आइटम्स एंड फाइल्स। इन्हें डिलीट करना चाहते हैं? यस, मैं परमानेंटली इन्हें डिलीट करना चाहता हूँ। जो आपके रनिंग मोड में उसे ये कमताशी इस वक्त मैं यूज़ करूँ, रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही, तो इसे मैं स्किप कर लेता हूँ। जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ उसे मैं यहाँ पे स्किप कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस वक्त ये मेरे यूज़ में। आप यहाँ पे चेक लगा ले, स्किप कर ले, फिर बार बार स्किप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है भाई, तो इस तरह से अपने कंप्यूटर स्पीड बढ़ा सकते हो। एज के साथ एक और चीज़ आती है हमारे पास, उसे कहते हैं प्रीफेच। प्रीफेच कहते हैं किस चीज़ को है? प्रीफेच ये है, आप जो ये कोई सॉफ्टवेयर कोई एप्लीकेशन आपने विंडोज़ की इंस्टॉलेशन कर ली, क्या कर ली? इंस्टॉलेशन कर ली। फर्स्ट टाइम आप क्या करते हो, जब कोई एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करते हो, MS वर्ड ओपन करते हो, एक्सेल ओपन करते हो, तो कुछ टाइम लगता है उसको कंप्यूटर में उसे ढूंढने के लिए, उसे सर्च करने के लिए, उसके पाथ डिटरमाइन के लिए, उसका रास्ता देखने के लिए कुछ टाइम लगता है। जब वो उसे क्या करता है, उसी पाथ को ढूंढ लेता है, उन्हें ओपन कर लेता है, तो फिर उसके एड्रेस को अपने पास कैश कर लेता है। इसे हम लोग कैशे मेमोरी कहते हैं, नहीं कहते कि हमारे पास कंप्यूटर में कैशे मेमोरी कितनी होनी चाहिए? जितना के पास कैश मेमोरी अच्छी हो वो सिस्टम बेस्ट रहेगा। 2 MB की हो, 4 MB की हो, 6 MB की हो, सो व्हाटएवर। तो क्या होगा, ये आपके पास कैश हो जाएगी। कभी आप लोगों ने देखा होगा, आप नेट यहाँ पे यूज़ करें, फर्स्ट टाइम आपने ओपन किया google.com, तो टाइम ले रहा है। सेकेंड टाइम जब उसे ओपन करोगे वो जल्दी जाके ओपन होगा, क्योंकि वो कैश पड़ी, उसकी राउट पड़ी, उसकी रूट पड़ी हुई है, देखने की जरूरत है, जल्दी से वो जाके उसी के ऊपर क्लिक करेगा, वो ये रास्ता है। कैश के एक और आसान एग्जांपल ये है, ठीक है, हमारे यहाँ पे किसी यहाँ पे दावत की, चलो एमल खान ने दावत की है। अब एमल का घर हम लोगों ने नहीं देखा, एमल ने बताया भाई नौकरी में है, अब हम लोग ढूंढ रहे हैं, नौकरी में पहले स्टाफ में है, ठीक है, वाबड़ा कॉलोनी के साथ ही है। पूछते पूछते इसका घर मिलते मिलते 1 घंटा तो यहाँ पे लगा, या 1.5 आवर लगा, 1.5 घंटा वहाँ पे लगा। अब जब वो जाके मैंने देखी इसके घर, उसका एड्रेस मैंने कैश कर लिया अपने दिमाग में, क्या कर ली? कैश कर ली, और राउट मेरे दिमाग में फिक्स हुआ। दोबारा मुझे जाने के लिए टाइम नहीं लगेगा, एमल के घर तक पहुँचने के लिए 5 से 10 मिनट लगेंगे, नहीं लगेंगे, क्योंकि वो एड्रेस मेरे दिमाग में कैश हो चुकी है। तो इसी तरह से आपने जितने भी एप्लीकेशन ओपन किए, यहाँ भी परमिशन मांग रहे हैं, यहाँ पे कंटिन्यू कर लें। जितने भी एप्लीकेशन आपने एक्सेस किए, उसमें क्या होगा आपके पास, वो सारे आपके पास यहाँ पे कैश पड़े होंगे। उन्हें कैश को रिमूव करने के लिए आप इन्हें भी रिमूव कर लिया, ये भी आपके कंप्यूटर के एक बर्डन है, बोझ है, तो आप इन्हें सिलेक्ट ऑल करके शिफ्ट डिलीट कर लें। आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 233 आइटम्स? यस। जो आपके पास रनिंग मोड, वालेकुम लाला बखैर सर, ठीक ठाक खैरत, एक मिनट। अभी जो आपके पास यहाँ पे, इट मीन्स यहाँ के पास रनिंग में है, तो इसे स्किप कर ले, क्या कर लेंगे, इन्हें यहाँ से स्किप कर ले। अब जो ही आप यहाँ पे कोई भी, अब यह के पास प्रीपेज आ रहा है, मैं यहाँ पे विंडोज़ MS वर्ड को ओपन करना चाहता हूँ। ये फर्स्ट टाइम लगेगा, इसका क्या होगा, टाइम लगेगा। अब इसकी फाइलें कैश हो गई नहीं मेरे पास, इसकी फाइलें मेरे पास कैश होगी। दोबारा विनवर्ड को ओपन करना हो तो टाइम नहीं लगेगा इसके ऊपर, ठीक है, जल्दी ओपन हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि एड्रेसेस की मेरे पास कैश हो चुकी है। तो मैं इसे यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। आप इसी तरह से विंडोज़ 7 में भी ऐसे कर सकते हो। विंडोज़ XP में भी आप यहाँ आपके पास है, तो विंडोज़ XP में आ जाए, यहाँ पे टेम्प लिखे, ठीक है, टेम्परेरी फाइल्स है, सिलेक्ट ऑल, इन्हें शिफ्ट डिलीट कर ले यहाँ से, ठीक। जो आपके पास रनिंग मोड में उन्हें छोड़ दे, वापस रन में आ जाए। यहाँ पे आगे पीछे क्या लिखा मैं, परसेंट साइन लिखे, इंटर कर ले, इन्हें भी सिलेक्ट ऑल डिलीट कर ले, ठीक है। जो यूज़ में होंगे वो आपके पास बच जाएंगे, बाकी डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाए, प्रीपेज रन में आ जाए, PREFETCH, प्रीफेच आ जाए, इंटर कर ले, सिलेक्ट ऑल करके इन्हें भी यहाँ से डिलीट कर ले।
अब साथ ही मैं विंडोज़ एक्सपी को यहाँ पे नहीं, यहाँ पे शट डाउन नहीं करता। ठीक है, विंडोज़ 7 में भी ये प्रोसेस सेम कर सकते हो। विंडोज़ 7 में आ जाए आप यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे टेम्प, बल्कि रन में जाए, रन में जाए यहाँ पे टेम्प टाइप कर ले। ठीक है, परमिशन मांग रहे तो ये यहाँ पे कंटिन्यू कर ले। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, शिफ्ट डिलीट, यस, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। उसके साथ और क्या करना है यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे परसेंट साइन लगानी है। क्या, पहले और लास्ट में, शुरू में और लास्ट में परसेंट साइन, सिलेक्ट ऑल, शिफ्ट डिलीट। इससे आपकी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है। एज वेल आप लोगों ने एक और भी काम करना, प्रीफेच भी यहाँ पे लगाया मैंने, नहीं प्रीफेच, इंटर कर लेना, यहाँ पे कंटिन्यू, सिलेक्ट ऑल और यहाँ पे शिफ्ट डिलीट कर ले। साथ ही आप लोगों ने करना यूँ है कि कंप्यूटर में आकर के माई कंप्यूटर, इसके ऊपर सी ड्राइव के ऊपर आकर के राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में आ जाए। कहाँ पे, प्रॉपर्टीज में आ जाए। प्रॉपर्टीज में आके पास यहाँ में क्या होगा, डिस्क क्लीनअप, क्या होगा, डिस्क क्लीनअप। अगर मेरे पास, बातें ना करें, आपके पास अगर यहाँ पे मेरे पास ये कैलकुलेटर मैंने डिलीट करता हूँ, पे रिसाइकल बिन में ले आता हूँ। जो चीज़ आप डिलीट करते हो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। कहाँ पे, रिसाइकल बिन में। आप कहते हो मैं राइट क्लिक करता हूँ, डिलीट, कहाँ पे चली जाएगी, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस शॉर्टकट टू द रिसाइकल बिन, यस। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये रिसाइकल बिन में भी ना जाए तो इसे शिफ्ट पकड़ के डिलीट कर ले। क्या कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस टू आइटम्स, यस। अब ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएंगे दोनों, रिसाइकल बिन से वो दोनों चले गए। इन्हें यहाँ से भी ख़त्म करना चाहते हैं तो इसे यहाँ से एम्प्टी कर ले, एम्प्टी रिसाइकल बिन। तो आते हैं कंप्यूटर के ऊपर, इन्हें राइट क्लिक कर ले सी ड्राइव के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ में आ जाए, यहाँ पे डिस्क क्लीनअप कर ले। क्या करें इन्हें, डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप से मैं इसे कैंसिल करता हूँ। एक बार एक चीज़ और नोट कर ले, मैंने इस चीज़ को डिलीट करके यहाँ पे, बल्कि इसे मैं डिलीट करके रिसाइकल बिन सेंड कर लेता हूँ। अब रिसाइकल बिन को भी क्लियर करना हो तो यहाँ से कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ में आ जाए, डिस्क क्लीनअप कर ले। डिस्क क्लीनअप पे इसी तरह से आपके पास टेम्प्रेरी फाइल्स यहाँ से भी ख़त्म कर सकते हो, चाहे फ्रॉम द रूट हो। ठीक है, या आपके पास वहाँ पे एक सरफेस के ऊपर हो, एज वेल के पास रिसाइकल बिन हो, या कुछ कुकीज़ वगैरह आपके पास हो जो आप नेट वगैरह यूज़ करते हो, किसी भी सर्वर की, क्लाइंट की, सबकी इन्फॉर्मेशन जाके एक फाइल में होती है। कुकीज़ आपके पास छोटे छोटे फाइल स्टोर होती है आपके कंप्यूटर यूज़र में, जो भी यूज़र आप यूज़ करते हो, तो उन्हें भी रिमूव कर सकते हो। डिस्क क्लीनअप, क्या अगर डिस्क क्लीनअप इज कैलकुलेटेड हाउ मच स्पेस योर, जो आपके पास फ्री स्पेस हो, ये आपके पास आ रहा है। डाउनलोड प्रोग्राम फाइल, जहाँ जैसे आप लोगों ने कुछ फाइलें डाउनलोड की हो, या टेम्प्रेरी इंटरनेट की फाइलें हो, या ऑफलाइन वेब पेज के पास हो, कुछ सॉफ्टवेयर आप लोगों ने इंस्टॉल की हो, रिसाइकल बिन हो, सिस्टम लॉग जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आते हैं वो फाइलें हो, थंबनेल हो, कुछ भी आपके पास हो, यूज़र के टेम्प्रेरी पे फाइल्स हो, इन सब को यहाँ पे क्या करें, क्लीन कर लें। जैसे इन्हें ओके कर लें। यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, नहीं रिसाइकल बिन कुछ पड़ा है यहाँ पे, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल्स, यस। अब ये भी क्लियर हो जाएगा, देखिए रिसाइकल बिन में क्लियर हो जाएगा। टेम्प्रेरी फाइल्स यहाँ से भी ख़त्म कर सकते हो, क्लियर हो या नहीं। तो आप इस तरह से आप आ करके हर विंडोज़ के ऊपर इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। ये विंडोज 7 है, विंडोज 10 के ऊपर आप आ जाए, ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक कर ले, प्रॉपर्टीज़ में आ जाए, देन यहाँ पे डिस्क क्लीनअप कर ले। क्या कर ले, डिस्क क्लीनअप। तमाम जो आपके पास चेक बॉक्स है सबके ऊपर चेक लगा ले, अनचेक ना करे, इसे चेक लगा ले, देन ओके परमानेंटली। ये आप जस्ट सिर्फ सी ड्राइव के ऊपर कर ले। ठीक है, किसके ऊपर, अपने बूट ड्राइव के ऊपर, बूट ड्राइव के ऊपर कोशिश कर ले हैवी लोड ना रखे। अब मेरे पास जब यहाँ पे लोड कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हेवी ड्यूटी सॉफ्टवेयर यूज़ किए, मेरे पास करीब 53 GB की सिर्फ यूज स्पेस है, ये फ्री स्पेस है मेरे पास। तो आप कह रहे हो कि आपके पास इतनी स्पेस क्यों ज़्यादा है। मेरे पास डेस्कटॉप में ड्राइव तो कुछ नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इसमें इंस्टॉल किए। ठीक, तो ये हमारे पास कंप्यूटर की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। कौन से कमांड थे हमारे पास, हम लोग स्टार्ट में जाकर के रन में क्या टाइप करते थे, फर्स्ट हमारे पास थी यहाँ पे टेम्प, सेकंड क्या था हमारे पास, परसेंट साइन लिख, आप लिख सकते हो। ठीक है, परसेंट स्टार्ट टेम्प, फिर परसेंट क्लोज। थर्ड क्या था हमारे पास,
प्रीफेच, सही, ये हम लोगों ने जाके यहाँ पे यूज की। और क्या थे इसमें, नहीं जो आपके पास टेम्परेरी हो, जो आपकी यूज की ना हो, जो आपके पास के अननेसेसरी फाइल्स हो, जो आपकी जरूरत की नहीं है, वो फाइल है जो आपकी जरूरत की ना हो उसे जाके डिलीट कर लेते हैं। नहीं नहीं, पिक्चर से नहीं, आपका डेटा नहीं जाएगा, आपका डेटा इसमें नहीं जाएगा। हाउ टू स्पीड अप योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस, कुछ ऐसे होगा। ठीक मेरे भाई, तो वीडियो को पास कर लेते हैं, आप लोगों ने लिख ले, मिलते हैं शायद नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।